मुझे कोई अब ज़रूरत नहीं है, फिसल के गिर गई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर किया था और अभी उस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी। तो मैंने 4 मंथ एंड 5 मंथ तक आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे साथ में और इसके बाद मैं कैसे फिट हो गई थी। अब मैं इस वीडियो में बताती हूँ आगे की जर्नी क्या थी। 4-5 मंथ फिर मैं घर पे ही रही और प्रॉपर बेड रेस्ट पे रही। 4-5 मंथ के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया और उन्होंने फिर बोला कि अभी आप एकदम ठीक हो, नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने प्रॉपर बेड रेस्ट किया है। इसके बाद 5 मंथ के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं दिल्ली चली जाती हूँ हस्बैंड के पास में। फिर 5 मंथ के बाद मैं आ गई थी दिल्ली क्योंकि रक्षाबंधन पड़ा था बीच में। रक्षाबंधन पे मेरे हस्बैंड घर गए हुए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही घर आ जाती हूँ, वापस दिल्ली आ जाती हूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अकेले कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि फिर से हस्बैंड को दिक्कत होता, उनका ऑफिस रहता, ड्यूटी रहता, फिर कैसे मैनेज होती सारी चीज़ें। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर चलता हूँ, वो आपका टेक केयर कर लेंगी थोड़ा सा। तो हस्बैंड ने फिर रक्षाबंधन के टाइम पे अपने सिस्टर को और हम दोनों आ गए, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड एंड मैं, तीनों लोग आ गए थे दिल्ली। फिर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू रहे। मेरे सिस्टर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम पे मुझे। मतलब वो 5 मंथ के बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो मेरे साथ में रह रही थी। इसके बाद मतलब ठीक स्मूथ चले मेरे सारे मंथ जो भी थे आगे के, काफ़ी अच्छे थे, भगवान की दुआ से एकदम अच्छा था सब कुछ। और फिर मैं 9 मंथ तक एकदम एक्टिव थी, सारे काम कर रही थी, घर के सारा कुछ मैनेज कर रही थी। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 5 मंथ तक कॉम्प्लिकेशंस थी, लास्ट के जो 3-4 मंथ थे उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मुझे स्टार्ट हुआ, मतलब 9 मंथ स्टार्ट हो गया था मेरा और एक दिन मैं बाथरूम से मतलब फिसल के गिर गई। उस टाइम पे मुझे मतलब 9 मंथ का 2-3 डेज़ ही गया हुआ था और उस टाइम पे मैं गिर गई थी। मुझे चोट तो नहीं आई थी, मतलब ठीक थी मैं, बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं चेकअप के लिए गई हुई थी, तो डॉक्टर ने वहाँ पे भी मुझे रेस्ट के लिए बोल दिया था कि आप रेस्ट करो क्योंकि अभी टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको इस तरीके से हुआ है दिक्कत। तो फिर मैंने घर आके थोड़ा रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा काम करना कम कर दिया और रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 9 मंथ के बाद फिर अच्छा हुआ, मतलब मैं ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे क्योंकि मैंने रेस्ट कर लिया था प्रॉपर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो टाइम आया जब डिलीवरी का टाइम था, उस टाइम पे मुझे पेन नहीं आ रहे थे, मतलब नेचुरल पेन मुझे स्टार्ट नहीं हुआ 9 मंथ में। फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई कि नेचुरल पेन नहीं आ रहा है, डिलीवरी का जो ड्यू डेट था वो एकदम पास आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो टाइम है वो ओवर हो रहा है, आप ऐसा करते हैं कि आपको मैं डिलीवरी करवा देती हूँ। तो फिर मुझे एक डेट बताया कि आप इस डेट पे, मतलब उन्होंने मुझे इमीडिएट बोला कि आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में क्योंकि आपका जो टाइम है वो ओवर हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैम 1-2 दिन का आप टाइम दे दीजिए, इसके बाद मैं एडमिट हो जाती हूँ, क्योंकि उस दिन आई थिंक सो सैटरडे था। हाँ सैटरडे था क्योंकि सैटरडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है। तो मैं सोची कि सैटरडे को दिखाती हूँ। तो फिर मैं दोबारा से बोला कि सैटरडे एंड संडे, मुझे लगा कि इन दोनों डेज़ में नहीं, मैं मंडे करवाती हूँ डिलीवरी, क्योंकि जब मुझे इंड्यूस करके ही करना है तो फिर मैं मंडे करूँगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब मैंने, मेरी फैमिली ने। और हाँ, फरवरी में मेरी मदर आ गई थी, मतलब 17 फरवरी को मम्मा आ गई थी और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो 3 मार्च को हुई है और मेरी मदर मतलब मेरे साथ थी, 1 मंथ तक मेरे साथ थी। इसके बाद डिलीवरी के टाइम पे फिर मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में फिर मुझे इंड्यूस हुआ, लेबर पेन नहीं आ रहे थे। फिर वहाँ पे जाके मुझे हो गई प्रॉब्लम क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं था। फिर मेरा सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन के बाद मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद फिर मतलब उस टाइम पे मेरे को लगा कि मुझे फैमिली मेम्बर की, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर आई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, हॉस्पिटल आई मेरी सिस्टर आई और उन्होंने फिर हॉस्पिटल का सारा कुछ मैनेज किया। मतलब मेरी मम्मी तो थी, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मम्मी भी साथ में थी और मेरी सिस्टर भी आई, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो आई तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैनेज हो गई हॉस्पिटल की,
क्योंकि मेरी ननद जो थी वो बहुत छोटी हैं अभी, इतना उनको आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का कि कैसे क्या होता है, और मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने सारा कुछ मतलब मैनेज किया और सक्सेसफुल सब कुछ अच्छा रहा। और 3 डेज़ के बाद मैं घर भी आ गई थी और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। फिर इसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ चली, सब कुछ अच्छा हो गया और आज मैं बहुत फिट हूँ, अच्छी हूँ, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, मतलब गॉड का मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ और उन लोगों का भी थैंक यू करती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मतलब मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उन सबका दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों के काले जो चेहरे हैं ना वो भी नज़र आ गए कि कौन कितना किसको जो है हम समझते हैं क्या और कौन क्या निकलता है। सबने मुझे सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया, कुछ लोगों ने मुझे नहीं सपोर्ट किया। कोई बात नहीं, मुझे उनके सपोर्ट की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने टफेस्ट टाइम में अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो अब फिर मुझे क्या ही सपोर्ट करेंगे। आगे इससे टफेस्ट टाइम तो क्या ही आता है। एक लेडीज़ की लाइफ में जो होता है वो प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी को कुछ पता नहीं होता है तो चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। बट कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स दिए हुए थे। मेरी मम्मा, मेरे पापा, सब ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया और मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बहुत ही स्मूथ चली। और जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने अपना काला चेहरा दिखाया मुझे, उनकी भी मुझे कोई अब ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच पापा, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया और जो मुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू, आप लोग इतना ही प्यार करते रहिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।